हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं क्या कहते हैं मिडिवल हिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आंसर बना के लाया हूँ। और इसको बखूबी मैंने डिज़ाइन किया ऐसे कि वनडे एग्ज़ाम, एसएससी लेवल, एसएससी एमटीएस, आईबी, ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड है, पेपर से रिलेटेड बनाया गया है। और इसमें से मध्यकालीन इतिहास के विषय में मैं बताऊँगा। फटाफट ये छोटा वीडियो बनेगा तो जिससे आपका रिविजन पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट होगा। तो आप इसको पढ़ते रहिएगा। तो हम फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें से कोई कमी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तो इसमें से हम स्टार्ट करते हैं इस्लाम का उदय। मध्यकालीन भारत इस्लाम के उदय से स्टार्ट होता है, तो हम यही से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें से इस्लाम का उदय, जी हाँ दोस्तों, इस्लाम का उदय पैगंबर मोहम्मद के जन्म 20 अप्रैल यानी 570 ईस्वी को मक्का यानी सऊदी अरब से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनके पिता का नाम अब्दुल और माँ का नाम अमीना था। ये आप बखूबी याद रखना, इसको पूछते हैं एग्जाम में। फिर इसमें से नेक्स्ट पॉइंट है, कुरैश कबीले के थे ये। इनका प्रथम विवाह खतीजा से हुआ था और यही इनकी पहली शिष्या थी। इस पॉइंट को बखूबी याद रखिएगा। इनका जो प्रथम विवाह जो हुआ था वो खतीजा से हुआ था और यही इनकी पहली शिष्या थी। इनकी प्रिय पत्नी का नाम आयशा था। ये भी आप याद रखना कि इनकी 2 शादियां हुई थी। एक बीवी का नाम खतीजा था जिनकी पहली ये शिष्या बनी, और इनकी जो सबसे ज़्यादा जिसे प्यार करते थे उसका नाम आयशा था। फिर हमारा आगे जो है पॉइंट है, कबीले में आपसी झगड़े के कारण इन्हें 20 जून 622 को मक्का से मदीना जाना पड़ा। इस घटना को इस्लाम में हिज्र कहते हैं। यहीं से हिज्र संवत प्रारंभ होता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, हीरा नामक गुफा में पैगंबर मोहम्मद को ज्ञान प्राप्त हुआ। मदीना में ही इन्होंने अपने पहले मुस्लिम राज की स्थापना की और गद्दी पर बैठा। इस गद्दी को आगे चलकर यानी खलीफा कहा, जो इस गद्दी पर बैठता था उसे ही आगे चलकर खलीफा कहा जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर बैठने वाले को खलीफा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो जाता है। इस सारे मैंने जितने क्वेश्चन डिज़ाइन किए पॉइंट वाइज डिज़ाइन किए हैं, ना कि कोई ऑप्शन दिया है। तो इससे आपको यानी कि वीडियो छोटा बनता तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी लगता है, और छोटे वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं, इनकी मज़ार मदीना में इन्होंने 2 किताबें लिखी। वो कौन कौन सी किताबें? एक यानी कुरान है, दूसरा हदीस। जी हाँ दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुरान मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया, इसलिए एक सच्चे मुसलमान को अरबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कुरान में कुल 114 सूर हैं, जैसे कि हमारे यहाँ क्या कहते हैं 1028 सूक्त आ जाते हैं ऋग्वेद में, उसी तरह इसमें 114 सूर हैं। फिर इसके बाद प्रत्येक सूर की शुरुआत बिस्मिल्लाह उर रहमान उर रहीम से होती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, केवल 9वां सूर। जी हाँ दोस्तों, केवल 9वां सूर ऐसा है जिसमें से यह नहीं लिखा कि मूर्ति पूजा और काफिरों का उल्लेख है। फिर इसके बाद है इसमें से पॉइंट, यानी कि इस्लाम के 5 स्तंभ है जिसमें से यह टिका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से वो 5 क्या कहते हैं स्तंभ है जिसमें से यह टिका हुआ है? तो नंबर 1 में कलमा है, दूसरा नमाज है, तीसरा रोज़ा है, चौथा ज़कात है और 5वां हज है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हमारा इसमें से नेक्स्ट पॉइंट है, इस्लामी विचारधारा से ओतप्रोत यानी अरबों ने 712 ईस्वी में खलीफा उमर के निर्देश पर भारत पर हमला किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये इस्लाम भारत का पहला हमला था। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद पॉइंट है, उमर ने इसके लिए मोहम्मद बिन कासिम को चुना था। इसने भारत के सिंध प्रांत पर हमला किया। इस समय हिंद का राजा दाहिर था और अरबों ने सिंध को लूटा था। ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद इस घटना की जानकारी चचचनामा पुस्तक में मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस घटना की जो जानकारी मिलती है वो चचचनामा में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा पॉइंट बनता है कि मध्य एशिया में तुर्कों का जो हमला हुआ, तो इसमें से हमारा ये पॉइंट है, इस क्षेत्र में भी इस्लाम पहुंच गया तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने भी इस्लाम को स्वीकार कर लिया। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि मध्य एशिया में पहले इस्लाम, हिंदू धर्म, इन विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ पर जैसे ही बड़े बड़े लोग यानी कि योद्धा लोग पहुँचते गए और धर्म से उनका रिलेशन था और वहाँ के लोगों को इस धर्म को स्वीकार करा दिया, तो उस हिसाब से लोगों ने वहाँ इस धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये धर्म उन्हें अच्छा लगा। क्योंकि नई नई चीज़ें जब है कहीं पर जाती हैं तो वो अच्छी लगती हैं, इस वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। फिर इसके बाद आता है 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक गजनी के सरदार महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, यानी 1025 ईस्वी में इसने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तक जितने भी मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे उनका मकसद भारत में साम्राज्य स्थापित करना नहीं था। ये लाइन याद रखना, केवल उनका लूट पाट करके लौट जाना था। फिर इसके बाद आते हैं मोहम्मद गोरी। जी हाँ दोस्तों,
इसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक ये स्टार्ट होता है, मोहम्मद गोरी आते हैं। इसने से 1178 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और चलयुग, इस जगह चलयुग सही से दोस्तों लिखा नहीं है, ये मिस टाइपिंग है। चलयुग यानी कि चलयुग शासन भीम द्वितीय ने इन्हें पराजित किया, मोहम्मद गोरी को। फिर इसके बाद 1191 ईस्वी में इसे तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित किया। इस जगह आप याद रखना, क्योंकि कहीं कहीं पृथ्वीराज लिखा रहता है, अब कहीं कहीं पृथ्वीराज द्वितीय, कहीं कहीं, तो इस जगह आपको आंसर जो लगाना है वो पृथ्वीराज तृतीय लगाना है, आपको ये याद रखना। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है 1192 ईस्वी में इसने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। जी हाँ दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत साम्राज्य स्थापित करने का मन बनाया था। कौन था? वो मोहम्मद गोरी था। फिर इसके इस इरादे से इसे दास बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा किया। फिर इसके बाद 1194 ईस्वी में गोरी ने गढ़वाल शासक जयचंद चंदावर के युद्ध में पराजित किया। जी हाँ दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय साम्राज्य अपने 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऐबक ने राजपूतों को पराजित किया और बख्तियार खिलजी ने बिहार की राजधानी को नंदपुरी को तहस नहस कर दिया। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। तो दोस्तों अब आता है यानी कि दिल्ली सल्तनत। जी हाँ दोस्तों, देखो दिल्ली सल्तनत ये 1206 से 1526 तक चला, और इसका जो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। तो दिल्ली सल्तनत यानी कि इसमें अभी मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, लगातार टाइपिंग कर रहा हूँ, तो टाइपिंग करने में मुझे टाइम लगता है, तो इस वजह से अब दिल्ली सल्तनत के लिए ये प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे। तो पहला वीडियो ये ऊपर वाला मिल जाएगा आपको स्टार्टिंग का, यानी कि आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट उसमें देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो मैं तब तक रेडी कर रहा हूँ, तो आप ऊपर वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ और अपना ख्याल रखिएगा। ये सारे एग्ज़ाम अवेलेबल हैं, ये पॉइंट वाइज हैं, इसमें से कोई कहानी के तौर पर मैंने नहीं समझा, ये पॉइंट मैंने नोट किए हैं, लिखे हैं, बखूबी डिज़ाइन किया इस वीडियो को बनाने को, कोर्स को। इसमें से जो पॉइंट वाइज पॉइंट हैं, तो आप प्लीज़ इनको वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को भी AK रिसर्च को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।